बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है रहस्य। रहस्य यानी गुपित, है ना। और इस पाठ के जो लेखक है उनका नाम है हरिकृष्ण देवसरे। तो देखो, हरिकृष्ण देवसरे जी का जन्म 1940 नागौद मध्य प्रदेश में हुआ है और उनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 को हुई है। उनकी रचनाएं देखो, संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं आदि। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। इन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। तो अब हम इस पाठ का सारांश देखते हैं। तो देखो बच्चों, इस पाठ के द्वारा लेखक ने जो हमारे समाज में अंधविश्वास होते हैं, जैसे भूत प्रेत दिखाई देना, है ना, तो इस प्रकार के अंधविश्वासों को दूर करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर इन्होंने बल दिया है। आज भी गांव और कस्बों यानी बस्ती में लोग भूत प्रेत, चुड़ैल आदि के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। लोगों के इन अंधविश्वासों के कारण समाज विरोधी तत्व उनकी सादगी का लाभ उठाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए और अपनी आँखों से जो सच है वह देखना चाहिए और फिर उस पर विश्वास करना चाहिए। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, यानी सच या झूठ की परीक्षा लेनी चाहिए, या सच क्या है झूठ क्या है यह अपनी आँखों से देखना चाहिए। ओके, तो अब हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखो, पहला परिच्छेद। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, हाथ फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। वह जानता था कि भूत कुछ नहीं होते, यह कपोल कल्पना है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया। आगे देखो, मामा जी ने कहा था, इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घीसू उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। तो देखो बच्चों, अंधेरी रात थी, यानी बहुत अंधेरा था और चारों ओर सन्नाटा यानी शांति छाई हुई थी। हाथ फैलाए न सूझता था, यानी हाथ फैलाना यह भी उस वक्त सूझ नहीं रहा था।
और बीच में कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी और मामा जी के घर से कुछ दूरी पर ही क्या थी? हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट यानी तेजी से पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी आर्यन ने ऐसा ही उजाला देखा था और आर्यन को उसके मामा जी ने कह दिया था कि उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तुम मत जाओ, क्योंकि वह हवेली भूतों का डेरा है, यानी उस हवेली में भूत रहते हैं। और उस वक्त आर्यन मन ही मन में मुस्काया था, यानी वह मन ही मन में हंस रहा था और वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होती। और यह क्या है? कपोल। कपोल यानी झूठी बात है। कपोल कल्पना है, यानी यह झूठी बात है। क्योंकि कक्षा में विज्ञान के जो शिक्षक थे उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण आर्यन को अच्छी तरह से समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया अर्थात उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य का पता लगा के रहेगा। मामा जी ने कहा था, इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता और पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है। उस तरफ कोई आता जाता भी नहीं। एक बार घीसू नाम का आदमी वहाँ गया था तो बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक वह खाट पकड़े रहा, यानी 3 महीने तक वह बीमार रहा। आगे का परिच्छेद देखो। आर्यन करवटें बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। वहाँ रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। यह एक समृद्ध गांव है। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया। दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। तो देखो बच्चों, आर्यन करवटें बदलता रहा। करवटें बदलना यानी बेचैन रहना। क्यों बेचैन हुआ था वह? क्योंकि उसने हवेली में रोशनी देखी थी और उसे रहस्य का पता लगाना था। आधी रात को उठकर छत से आर्यन ने हवेली को फिर से देखा तो वहाँ उसे रोशनी दिखाई दी। और उन दिनों गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। वह एक कैसा समृद्ध गांव था। समृद्ध यानी धनवान। तो वह गांव कैसा था? धनवान था। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को पता चल गई। मामा जी की एक लड़की थी और उसका नाम क्या था? कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा यानी परामर्श। तो आर्यन ने कनिष्का से बातचीत की और दोनों भी कैसे थे? बहादुर थे। वह अगला कदम उठाने के लिए तैयार हो गए
और इसके लिए उन्होंने कमर कस ली। कमर कसना यानी दृढ़ संकल्प करना। यानी दोनों ने भी यह दृढ़ संकल्प किया कि हवेली में जो रहस्य है या हवेली का जो रहस्य है वह खोल के सबको दिखाएंगे या वह रहस्य अपनी आंखों से खुद देखेंगे। ओके, तो इस पाठ के जो अगले परिच्छेद है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको इस पाठ को पढ़ना है। ओके, थैंक यू।